हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्विक वीडियो सीरीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान करते हैं और उस वजह से जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, वो छूट जाते हैं। अब जब छोटी चीज़ें जब क्लियर होती हैं, बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो एडवांस चीज़ें यानी जो लेंदी क्वेश्चंस हैं वो तो हो ही जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाना और मेरा मटेरियल आपको पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई दूसरा टॉपिक आपको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको चाहिए, ऐसे ही क्विक वीडियो के फॉर्म में चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन होता है। मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट नाम से ही पता चलता है कि वो रिएजेंट, जैसे किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएजेंट हैं, उन दोनों या तीनों रिएजेंट में से जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, यूज्ड हो जाता है, तो उसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो देख सकते हैं, इन अ रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। अब जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, दोनों में से एक कंज्यूम हो गया तो एक ही बचा। तो अकेला एक प्रोडक्ट तो बना नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट का बनना भी स्टॉप हो जाएगा। बेसिकली रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इट डिटरमाइंस हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट यानी वो रिएजेंट जो कम है, खत्म हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बंद हो गया, लिमिटेड हो गया। अब उसके बाद है, वंस द लिमिटिंग रिएजेंट इज यूज्ड अप द रिएक्शन स्टॉप इवन इफ अदर रिएक्टेंट आर स्टिल प्रेजेंट इन द एक्सेस। जैसे ए खत्म हो गया, ए लिमिटिंग रिएजेंट था, बी चाहे जितने अमाउंट में बना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकेला बी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, उसके लिए ए भी रिक्वायर्ड है, लेकिन ए खत्म हो गया है। तो यहां पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद एक्सेस रिएजेंट जो है वो जो रिमेन्स अनरिएक्टेड, जो बचा रहेगा। अब किसी रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं, उसके लिए मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल यूज किया। यहां आप देख सकते हैं क्या है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहां पर आप देख सकते हैं H2 कितना है, 2 मोल, O2 कितना है, 1 मोल। तो यहां पर जो स्टीचियोमेट्रिक रेशियो हुए वो सिंपली क्या हुए, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 और O2 के मोल्स जो है 2:1। ठीक है, सिंपल। अब आपको सपोज गिवन है, गिवन कितना है, 5 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ O2। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको गिवन अमाउंट है। अब एक बात है, जैसे मैंने स्टीचियोमेट्रिक रेशियो निकाले, इसका मतलब क्या है, 2 मोल ऑफ O2, यहां पर ये देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, ये चीज जो 1 मोल ऑफ O2 है वो फॉर्म करने के लिए हमें हाइड्रोजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल की। फिर से सुन लीजिए, 1 मोल ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की। तो यानी यहां पर आप देख सकते हैं, और ऑक्सीजन के मोल कितने दिए गए हैं, ये देखिए 2 मोल दिए गए हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है, और आपको दिए गए हैं 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितनी जरूरत होगी, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के आपके पास कितने मोल थे, 5 मोल थे। इसका मतलब जो बचा रह जाएगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन, वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट, और जो कंज्यूम हो जाएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन के रिएक्शन में 4 मोल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपके पास उसके 5 मोल थे, 1 मोल उसके एक्सेस हैं, इसीलिए वो है एक्सेस रिएजेंट। तो जो कंज्यूम हो गया वो है ऑक्सीजन, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। सो सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।